भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। आज परम सौभाग्य के बाद और ये परम सौभाग्य एवं भाग्य भी जुड़े हैं, भाग भी जुड़े हैं। माने भाग और आधा घर में मात्रा लगा दी तो वह भाग और ओमा परम शब्द अगर लगा दे तो का होगी परम सौभाग्य। और भाग एक से भी बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मनुष्य के तन पाले मानिए बड़े भाग। अच्छा, और मजे की बात तो ये कि ये भारत देश में हम जन्म लें। और तीसरा परम सौभाग्य तो ये कि हम भारत भूमि में और भारत भूमि के शरण में साधु संत के शरण में हैं। और मजे के बाद कि ये तुलसीकृत रामचरित मानस पढ़ेगा मिलत है। तो एक विषय में कोनो कोनो कहे कि ये रामचरित मानस भाई ये काय कहे ये तो रामचरित मानस है। तो संत मन आख्यान दिस का बड़े बड़े भागवत है, यहाँ 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है। ओखर बाद में तो है एक पीछे में कि इसका कि अगर वेद है, वेद है वृक्ष है जी, वेद है अगर वृक्ष है तो भागवत जौन है वो है फल, पके हुए फल है ना। वेद अगर वृक्ष है तो भागवत पका हुआ फल है। तो ये रामचरित मानस क्या है भाई कि गावत वेद पुराण अष्टदश, ध्यान चाहूँ गावत वेद 4 वेद पुराण अष्टदश माने अष्टदश माने 18 अष्टदश और 6 शास्त्र 6 शास्त्र है ग्रंथन को रस। तो एमा रस ही रस है जी। तो ऐसे और यही में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी साक्षात बैठे। ऐसे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ला कोटि कोटि नमन करत हूँ। हमार समीप में
भगवान भोलेनाथ जौन रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। माने समय पाके ओकर साथ वार्तालाप होइस जी, समय पाके, है ना, पाई सुसमय, दोनों लग थे, सुसमय और कुसमय, तब सुसमय पाके ये बात रखी। तो ऐसे रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी, अभी तो श्रावण मास चलत है। हम वो भूत भवन भोलेनाथ ला कोटि कोटि नमन करत हन। और गोस्वामी तुलसीदास जी जौन भगवान राम के कथा ला जन जन में सुवासित कर दिस, बिखेर दिस एक एक के तन मन में, ऐसे गोस्वामी जी ला नमन है। और हमार किंकर महाराज जी अद्भुत, ओकर प्रवचन सुने के बाद में तो वैसे लगते थे हटे के मने नहीं लागे। जेकर अभी पुण्यतिथि के रूप में अभी बीच में रखे गए रही से, तो ऐसे गुरुदेव ला कोटि कोटि नमन करत हूँ। और आओ जेकर नाम से ये आश्रम बने हैं, और जो नो महात्मा हमारे सामने में है ना बैठे हैं, दिखे तो ऐसे नहीं, लेकिन हम चित्र से ऐसे भाप भी नहीं सकन, है ना, वो चित्र भी नहीं समझ सकन ओला। तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वह चेतना जो है ना रहते हो। और परम तो ऐसे ये आश्रम के नाम से जो बने हैं शिव आनंद, और ऐसे गुरुदेव ला जो शिव के आनंद में ब्रह्मलीन हो गए हैं। हमर मन के आँखी से दिखत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है, आँखी से नहीं देख सका। कारण अत के ये आँखी में कहाँ दिखी, जब हृदय के आँख अगर खुल जाही तब शायद दिख सकत। जैसे कृष्णा अवतार में आते कि अर्जुन तय है एला सब कैसे मारूं भगवान, इसे किधर देख, मैं तो दिव्य दृष्टि देता हूँ, और वो दिव्य दृष्टि तय देख लीजिए। और दिव्य दृष्टि भगवान दिस, और दिस तो का पूरा कौरव भगवान के मुख में जाते, विराट रूप दिखा दी। अब एला तय देख ले, पूरा मुख में जाते, तय तय नहीं भी मार में ना ओकर बाद भी है मरही। आप सोच लेते हैं निमित्त बने हैं। तो कहे के भाव ये कि गुरुदेव शिवानंद महाराज जी जो दिखे नहीं, शिव में ब्रह्मलीन हो चुके हैं, बोला साधारण आँख से नहीं देखे जा सके। ऐसे शिवानंद महाराज जी हम कोटि कोटि नमन करत हन। और हमार महेश्वरानंद जी महाराज जी हम कोटि कोटि नमन करत हन। गंगाराम भैया जी है, और भैया जी के तो नाम मोला मालूम तो नहीं है, लेकिन संजय जी और गंधर्व जी जो है, ये है मैं है कुछ कुछ एकरे से सीखे हूँ, सबोला बहुत कुछ सीखे हूँ।
काबर एकर सबो हाथ हम मोला ए मंच में बिठा गया कोनो मेरे मंच में चढ़े हो ना तो वो करे हाथ है जी। और वो मोल कतको गारी गल्ला दी तब वो ओकर पूछिल ध छोड़ाऊ नहीं मैं। और हमर नंदलाल भाई तो ऐसे गुरुजी ला मोर कोटि कोटि नमन। और जी हाँ जाथन तिहा हमर तिरेन भैया है ते जिहाँ जाबे तुलाराम तिहाँ मैं जाऊँ तो संग ले छोड़ाऊ नहीं किथे। और ये नान मुन हस्ती न दादा तो एकर लिए ताली है बंद से हम बजाबो। हमर नंदलाल भैया गलौ किथे कैसे ये तिरन जिहाँ जाही नहीं तिहाँ महू जाहूँ किथे देखे जाही किथे पलौंडी दिहूँ किथे। तो ओकरो कोटि कोटि नमन है भैया। और हमर डॉक्टर साहब कम से कम 2-3 साल ले बागडुमर में रहो डॉक्टर साहब आप मन है जी। सेवा दी से चिकित्सा सेवा दी से और श्रद्धा में माता मन और बहन आप सबों के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करत। आओ चलथन कुछ कथा प्रसंग में चर्चा परिचर्चा करबो। एकर पहली जान लन अभी श्रावण मास चलत है। श्रावण मास भगवान शंकर है घलक कहा तो हो ही महू थक गए हाँ दादा की के एकर मन के फूल पान चढ़ाई में महू थकासी लग गए होगी सचमुच में। लेकिन और यह में तो चलते हैं खान चलत है प्रदीप मिश्रा के तो थोड़ा कन महू बैठ गए रहे होंगे मेरा भाई ज्ञान जहाँ से मिला लेना चाहिए। तो श्रावण मास में बहुत हमार दीदी मन के आना जाना ऐसे महिला मन के चलते रही थे कतार बने रही थे। अब मैं अनुभव लेता भाई भगवान शंकर राते कन फुर्सदा मिला तो हुई आप थोड़ा मिली से समय रे दादा थिरा लूँ की तो ऐसे है। तो वही भगवान शंकर है कैलाश पर्वत में। कहाँ है कैलाश पर्वत की इस चीन में ऐसे सब कहते वहाँ माँ भगवती अम्बा दोनों हैं साथ में। लेकिन ओकर पहली जौन भगवान शंकर है ओकर दृष्टि गोचर अगर करन तो कैसे है निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभो कृपाला। वो अपने हाथ से बनाई है ना ये जौन हमन गद्दा में बैठे हैं ना ये गद्दा में दूसर है राखे है ला आई तो एमा बैठे ही की के जी ये सब जठे है। लेकिन भगवान शंकर है का करी अपन हाथ से निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभो कृपाला। माने सहज बैठे ओमा कोई नहीं अपन हाथ से बिछाई। अच्छा आथे ऐसे बात कि बैठे के बाद में यह बहुत बड़े कथाकार नहीं है नानमुन कथाकार नो है बैठ गए अपन हाथ से बिछा के और बिछा के बैठे के बाद में चाहत रही तो एक आध झन ला बोलती तो आवाज आती सोहर इशारा में लेकिन नहीं अपना काम आप करो
जी। अब बैठ गए और तत्पश्चात वाम भाग आसन हर दिन्हा। पार्वती ल वाम भाग में आसन दीस। सती प्रसंग आथे तो सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। जी, सन्मुख दे है, वही भगवान शंकर है बड़ के नीचे में बैठ के सन्मुख आसन दीस। और जब यहाँ दीस, जब पार्वती बनीस, तब वाम भाग आसन हर दिन्हा, बगल में हर आसन दीस। एकर कारण का 2-3 कारण हो सकत है, तो कारण के निवारण में ना जाके सीधा प्रसंग में ही चर्चा करबो। और वो प्रसंग है, बहुत प्रश्न पूछी सोखर बाद में बगल में बैठ के, और तो मैं किथा हूँ जतका प्रश्न पूछिस होही पार्वती है, तब ओतका प्रश्न तो कोनो छनी पूछे, तो कोनो कोनो किही से काखर बर अतिका प्रश्न पूछत है, अपन पर तो नहीं पूछा है, तो वो परे बार पूछे ही। पर बार माने जगत कल्याण के लिए ही पूछी ही, जब भी पार्वती प्रश्न पूछी ही तो, और पूछी भी का कि ये राम के जन्म कैसे होई, ये राम कौन है, और ये वनवास कैसे गिस, कैसे खैस पीस और कैसे रहीस, और प्रजा सहित रघुवंश मनी कि मैं गौने निज धाम। ओखर बाद में है अपन धाम भी कैसे गिस। तो बात बहुत असन पूछिस, और पूछे के बाद में एक बात बोलिस का, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जहान। तय त्रिभुवन गुरु अस। अब प्रश्न पूछा चलिस, और थोड़ा सी अब बात ल रखबो कि तय है त्रिभुवन गुरु अस। कौन कहा थे ला? पार्वती है। कहाँ थे? वट वृक्ष के नीचे में, और वट वृक्ष के वट विश्वास अचल निज धर्म, विश्वास के प्रति के। और भगवान शंकर जो है वो है भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण, वहु में विश्वास के घनीभूत है भगवान शंकर। ओला पूछा थे कौन है? श्रद्धा का, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। त्रिभुवन गुरु अब आप, और वेद ल जानता हो आप मन। त्रिभुवन गुरु और वेद ल अच्छा से जानता हो, थोड़ा बहुत घलोक नहीं। अब के सोखर बाद में आन जीव माने ये मेरे कई जगह देखे ले मिलते महाराज जी। पावर व लिखा है, और पामर माँ, और वह ऐसे देखे ले मिलते, एक दो जगह बैठे तो एक मिले। पावर और पामर, और प्राय कई जन मन तो पावर माने तो सीधा पावर में लेके छोड़ देते थे, तो काला की भी आने जी पावर का जाना की देते। और पावर माने होते शक्ति, और पामर माने होते पापी।
आन जीव पामर का जाना। तो आन जीव जौन है वो तो पापी है, और पापी है काला जानी के एक भाव ये। तो अब जरा देखन, अब चिंतन करबो, प्रसंग यही है मूल बिंदु है, यही में चर्चा करे के प्रयास करबो आप मन के बीच में। तुम त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन माने 3 भुवन। वैसे तो विभीषण है तो कई दी तो 14 भुवन एक पति हो, लेकिन यह बात रखी त्रिभुवन, 3 भुवन माने आकाश, पाताल और ये मृतलोक, ये 3 भुवन साधारण अर्थ में। और भगवान शंकर शीर्ष में है, छाती तक के वहाँ तक पैर है नीचे में, और भगवान के शिवलिंग पूजा होते मृतलोक में, आप भली भांति परिचित जेकर 12 अक्षर नाम है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि कस गयल कैसे ढंग के ये करबो कि कहता रुद्राष्टक ल पढ़ लिखी थे कोनो महाराज। ठीक है, रुद्राष्टक भी सी है, शिव तांडव तो फिर बहुत लंबा है, भगवान शंकर के है। वह जटाड़ विगल प्रवाही पावित स्थले है ना, लंबा लंबा है वो। तो ऐसे ढंग के रहा है जो उन्हें समझ जन हमू हाँ, और अगला है गलत समझ जन। तब एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, यम है आपके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यह रुद्राष्टक है। तो यहू हो कठिन है भाई, एक साधारण एक ठेंगा छाप वैसे काट कस भैया मैं कैसे कराऊंगा बता तो जाइए, तब बहुत मुश्किल हो जाए महाराज जी, बहुत मुश्किल हो जाइए है। तब तो यह प्रदीप मिश्रा एक निकाली सौ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये थोड़ा जचिस। अच्छा, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माने कहाँ कहाँ गीत, एक ठन भगवान शंकर में गीत ऐसे लगते मोर हिसाब से भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब एला थोड़ा से संशोधन करे प्रयास करें, ये लोग कुछ कहे जा सकते का कहे जा सके। तो मोर अपन अंदरूनी के बात है भाई, ये है मैं कहें यह 12 ठन तो भगवान शंकर के नामे चाह हवाए, तैयल करे का जाए। तो ओम 12 ज्योतिर्लिंगाय नमः ऐसे अगर हम कहा थन तो 12 ठन भगवान शंकर में जो, और पानी रिको थन 1 ठन में भाई, पानी रिको थन 1 ठन में, और कहा नाम है अगर ऐसे ओम 12 ज्योतिर्लिंगाय नमः, तो शायद वहाँ तक के 12 ठन जो शिवलिंग है वहाँ तक पहुँच जाए। ये मोरा अपन आत्मा के बात है जो ये मेरा रखे के आप मन के बीच में प्रयास करें। तो पार्वती की कि तुम त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन अभी बताएं, आकाश पाताल और ये त्रिभुवन, ये त्रिभुवन में भी आपके महादेव चर्चा है, और त्रिभुवन के बाद आते गुरु जो अहम के बात है। अब ये मूल बिंदु है रामचरितमानस के जो मामला चर्चा करना है गुरु। अब गुरु काला कहान दादा, गुरु तो कई दिन तो गुरु एक बार नारद है चल दी कहाँ, ये भगवान विष्णु के पास चले गए,
और अचानक इसने चर्चा के दौरान निकल गए कि कसगा गुरु बनाए हैं की थे। अब वो तो मसूरतम नहीं है महाराज की थे। अरे तो गुरु बनाना जरूरी नहीं थे। तो कहूँ मैं गुरु बना ही ले हूँ। और नारद हो तो ब्रह्म ऋषि है, नारद ब्रह्म ऋषि है, और ब्रह्म ऋषि पर भाई गुरु ओला की वो छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा तो गुरु माने चेला ले गुरु हो जाए वो है गुरु है। गुरु माने भारी हो जाए तबे तो ओला ज्ञान मिल ही का। तो भाई नारद है कहूँ ऐसने जाए और कहा कि मल गुरु चाहिए, तब गुरु चाहिए तब ओखर ले भारी कोनो मिल ही तबे तो वो लोग वह गुरु बना ही। तो भगवान विष्णु कही दी एक काम करबे, सर्वर चलत है ना ओढ़ार, हाउ सर्वर तो चलत है, तब ब्रह्म मुहूर्त में तह जाबे। ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाऊँ और पहली जौन तोल मिली तो वहाँ च रही ना, ध्यान रखबे हो ये बात लते वहाँ च रही तो लाए को काम नहीं है एड़ा हर बार। ऐसे नहीं कि एक कनक फिर है ज़्यादा टाइम हो इस तरह आगे ये वाला मामला नहीं। तो चले गए वह ब्रह्म मुहूर्त में और जाए के बाद में एक जन वो बहुत इंतजार करिए, सब इंतजार करे के बाद में ओ तिल ऐस एक जन जाली धर के जाली रखे रही सही से और मोलत भगवान विष्णु है कही से कि सबले पहली जो दिखे ही वही तो मान ले गुरु की। अब देखिए तो ये है तो मछली पकड़िया, मछली पकड़िया है ना। अब एला मैं कैसे गुरु मान लो भाई, यह तो मोरो ले कमजोर दिखा थे इसे ही के। बाद में वह ध्यान नहीं दीस और समय है निकल गए। बाद में गिस कहाँ महाराज वहाँ तो कोनो दिखबे नहीं करी इसका की थे, भगवान दिखबे च नहीं करी से वो एक जन दिखी सब है कि कौन वो मछली पकड़ैया जाली ला धर के आवत रही सब है वही हम नज़र में दिखी सब तो कुछ दिखी नहीं है। सहूलते का समझे हर जाली पकड़ैया का समझ उड़ देता के वहाँ ढिमरा होते वैसने। अब बोल मैं वैसने समझे कि गलत ते कौन से दृष्टि से देखे, दो दृष्टि होते। गुरु ला देखे के जो दृष्टि है एक बहिंग दृष्टि और एक अंतरंग दृष्टि, वो कौन है जानता की वही है गुरुदेव भगवान शंकर है। वह जो लेते हैं जाली धर के आवत देखे है सना वो कोई दूसरा न है, वो भगवान शंकर ही है। तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो गुरु ये। अब गुरु माने अभी कहे ना गुरु है चेला ले गुरु हो जाए, माने भारी हो जाए वो है गुरु ये। और चेला ले कहूँ हल्का हो गया तो फिर वाला नहीं कह सकन गुरु। तो तय है वो ओखर बाद में तय त्रिभुवन गुरुवश ये पार्वती कहा थे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तब गुरु गुरु माने चेला ले गुरु हो जाए तो उन गुरु एक शब्द में कहान तक वो गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु। अब गुरु के चर्चा अगर देखे जाए
तो रामचरित मानस में तो लबालब भरे पूरा है। बाल कांड से लेकर के अगर उत्तर कांड तक के अगर चलन तो गुरु च गुरु है, बहुत गुरु। आओ चलथन। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, यह गुरु है। एक बार भरी मकर नहाए, मकर संक्रांति होते ना, तो वो मकर संक्रांति के समय सब जौन है ऐस और आय के बाद में मकर संक्रांति खत्म और ओकर बाद में जतका संत समागम है तो जाल धर ली। तो भारद्वाज जौन है, भारद्वाज के परिचय आते हैं, बहुत अच्छा सटीक परिचय है। तापस, तापस भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, प्रयाग में भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्ह राम पद अति अनुरागा। ध्यान चाहो बात में। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। तब भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्ह राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना। और मजे के बाद तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना जी। और यह साथ में परम सुजान भी है। तापस है, सम है, दम है, दया के निधान है और परमारथ पथ में है, परमार्थी संत है और परम सुजान है। यह है चेला है। और ये पहला चर्चा है ना रामचरित मानस के गुरु चेला के। अब वो ओखर पैर ल पकड़ ली गोड़ ल, तो ये गुरु के जौन है, ये गुरु है कैसे है भाई। चेला अभी बात रखे ना, चेला ले जौन गुरु है हो जाए भारी, माने चेला है गुरु ले हो जाए गरु, वो हरे गुरु। तब न कहे जा सके गुरु की के। तो अदका कस गुण है तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। यह परम सुजान है। अब एखर लिए लिखे इस गुरु के लिए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद की। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। अच्छा, परम सुजान और परम विवेक, ध्यान चाहो, परम विवेकी और परम सुजान। परम सुजान माने जैसे तुम तापस हो, सम हो, दम हो, दया निधान, ये सब है यम नियम के जो पालन कर चुके हैं, परमार्थी संत है और परम सुजान यह चेला है। और जाग बलिक मुनि बर लिखे, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, यह परम विवेकी है। अब परम विवेकी माने काला कि वो परम विवेकी भाई, प्रश्न उठ के खड़ा होते कि परम विवेकी कौन ला कहे जाए। सार असार, नित्य अनित्य, अच्छा बुरा, यह धर्म का है अधर्म का है, ये सारा चीज के ज्ञान ला जो जान ला वही है परम विवेकी। और दोनों के बीच में हो वार्तालाप। तो सार असार, नित्य अनित्य, धर्म काय, ज्ञान काय, एकर सही
सार अंश ला खींच ले, सार अंश के जौन जानकारी रख ले ओखर नाम हरे विवेकी। अब विवेकी नहीं की गोस्वामी जी, परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरत द्वाज राखे पद टेकी। ऐसे अब दोनों को बैठा लिए, सब प्राय ऐसे गुरु ला बैठा था, और गुरु ला बैठा के ऊपर जो भी पूजा सम्मान कर रहे हैं वह करता। अब हो और बात अब रखी अच्छा पास, संत कहियस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। ये है चेला है कहा थे, कौन ला कहा थे? याज्ञवल्क्य। संत कही अस नीति प्रभु, तो कौन कौन नीति कहा? श्रुति पुराण। संत कही अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। श्रुति पुराण गाथे तो न श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। तो ये संत मन है कहते ऐसे कि अगर ये हृदय के आँख जौन है, एक बाहरी अगर देखन तो बाहर के आँख है, लेकिन एक हृदय के भी आँख होते हैं। ऐसे बालकांड में है, आपको हम चर्चा करे प्रयास करबो तो हृदय के आँख खुल जाए। संत कही असनी की प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक। जब आ जाए तो एकर लिए का करे जाए? तो गुरु से अगर दुराव करबे, अगर गुरु से अगर छुपाबे, तब तो नहीं मिले। तो मैं पूछा एक राम, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग कि संत के ऐसे हो गए कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम रही से वो महाराज दशरथ के पुत्र है और वो संसार में जानते। तिनकर चरित विदित संसारा, संसार में विख्यात है। और नारी विरह दुख लह वपारा, नारी के विरह में वो दुखी हो गए। अच्छा, भयउ रोष रावण मारा, और नारी के विरह में दुखी होकर वह रावण ला भी मार दी। का ये वही है? ये चेला है, गुरु ला पूछा थे ये बात ला। तो बहुत सुंदर। तो जाग बलिक जो है वह हंसिस कि ये तो तह परम सुजान है, जो तापस है, जम सम है, दम है, दया के निधान है, परमार्थी संत है वह। और वह ऐसा अगर पूछे तो ये तो हजम वाली बात नहीं है। तो समझ गए, याज्ञवल्क्य मुनि समझ गए, और वह कि मैं जान रहे तोर चतुराई ले, तोर ये पूछे के काम और मोर काम है जो पूछे है, तो विस्तार से बताए की कोशिश करूँ। और विस्तार से 4 घाट है। जागबलिक मुनि भारद्वाज के प्रति, काकभूषण गरुड़ के प्रति, भगवान शंकर पार्वती के प्रति, और तुलसी संत के प्रति, ऐसे 4 घाट है। तो ये जो गुरु है, ये गुरु है, चेला ले अगर भारी पड़ जाए तब गुरु एक ही, तब वही कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर नहीं पा सके, ठीक है। अगर यही गुरु के अगर थोड़ा से और सती प्रसंग में अगर चलन, तो सती प्रसंग में यही है। वहाँ भी गुरु है, भगवान शंकर है, तुम त्रिभुवन गुरु को तो सती के साथ में है ही। और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन। और ये है भगवान राम जी है जो लीला करते। भाई एमा का है, रामचरित है, राम में लीला है और राम कथा है, और सभी के केंद्र बिंदु है राम जी है। और राम जी जब भी लीला करा थे, माने वह पिता वचन तज राज उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसे 14 वर्ष के लिए राम वनवास में। तो वही समय ते ही समय शंभु देखा, माने भगवान शंकर देखिए। और कहाँ से आते, मजे के बात तो और ये कहे कि भगवान शंकर है, कथा सुनते ना तो ना तो छोटे देखा है ना वह बड़े देखा है। जब कथा सुनना रही तब वह नीचे गलक उतर जाते, और है ना, कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के पास भी आ जाते कथा सुनना है तो, और कैलाश से ऊपर से नीचे आ गए, लेकिन नीचे से ऊपर घलक चल देते। तब कछु काल मरांत तक दरी तह की न निवास, तब वो ऊपर भी चल देते। सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायम कैलाश। तब भगवान शंकर नीचे आके कुंभज से कथा भी सुन लेते, और ऊपर जैसे जाना है तो काकभूषण से भी वह कथा सुन लेते। तक कस महाराज ते गे हो भी नहीं, तो ये काकभूषण है तो उठ के खड़ा होगी सोही कि देवी वो उठ के खड़ा नहीं हुई से। तब कछु काल मराल तन, माने हंस बने। बात ल पहले सुनबे तो कान लगा के, पहली हंस बने में है। डायरेक्ट भोलेनाथ बन के जाते हैं तो गड़बड़ है ना, कागज जाने काग के भाषा। तो डायरेक्ट तो वहाँ काय देखे महाराज की है, अरे विकट हंसे हंस देखे हो भाई मैं तो वहाँ कौआ एको ठंड नहीं रही से। तब वो तो कौआ मन तो काँव काँव करते महाराज की, एक हर मन के स्वभावे है काँव काँव करना। तब मधुर वचन बोले तब कागा। और सचमुच में राम के कथा जो है वह, चाहे राम के चरित हो, चाहे राम के लीला हो, वो मधुर ही हो ही सकत है। तब मधुर वचन बोले तब कागा। तब वो चालू करी बोले तो पूरा हंस मन सब बैठे रही, वही में जाग महू शामिल हो गए पार्वती की। और कथा सुन के जब पुनः कैलाश आ गए, तो कहे के भाव ये है कि कथा सुनना है तो गुरु जी है घलक। मोर भाव ये कि गुरु जी है ऊपर घलक चल दी है और नीचे घलक आ जाही, और बराबरी में घलक जाके वह कथा सुन लेते। ये विशेषता है गुरु की। और एक बात और तब ये हो वहाँ ले, ये तो सुन ली और ओलन पूरा हो गया एक मन के बात है। और तब ये भगवान शंकर बहुत लोभी है, भगवान के कथा के रस के। एक दिन मन हो सही से ने
कथा सुनक मन हुई से एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। ये वहाँ आगे दोनों को ही आगे कथा सुनना है, माने सुनना है भाई। ये कथा छोटे बड़े नहीं हो, और कोनो गोठिया ही तो गोठिया ही फर्क अत के हो सकत है, शब्द कोश के फर्क हो सकत है। मानू ही बात ला, कोई संस्कृत में बोलत हो ही, कोई हिंदी में बोल लिस, लेकिन कथा है तो काय बदल तो नहीं जाए ना। लेकिन कथा है वही रही, बताए के क्रम है भला बदल सकत है, संस्कृत हो सकत है, हिंदी हो सकत है, अंग्रेजी हो सकत, जौन भी अपन अपन भाषा में का कौआ काँव काँव करी तब मधुर वचन बोले तब कागा। तो कहीं ना कहीं राम के कथा जब बोली तो मधुर वचन ही बोली सो होगी। तो बोती ले जब शंकर और सती है जब आथे त्रेता युग में और आथे तब काखर से कथा सुनी, भगवान शंकर है और सती है नीचे में आके कुंभज ऋषि से कथा सुनी और बढ़िया पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करे के बाद में अब काबर दोनों है ना, सती है भगवान शंकर है और कुंभज ऋषि अपन करी जौन भी फूल पान चढ़ाना वो तो गुरुदेव मानते ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, तो वो तो त्रिभुवन गुरु है, ऐस गुरु हो। और आए के बाद में जब गुरु है आई तो ओकर साथ में सब पत्नी ओकरो साथ में पूजा हुई। ऐसे नहीं हो कि गुरु है आई तो गुरु पूजा हुई तो गुरु पत्नी होते है ना, वो है गुरु पत्नी है तो ओखर साथ में भक्त जो है दोनों पूजा करते। जैसे महाराज जी है तो बैठे हैं, अब महाराज जी के साथ में सब पत्नी आई तो कहा महाराजे भला पाँव पर के छोड़ दे, वो ऐसने हो ही का, तो दोनों के प्रणाम करना पड़े। तब ऐस दोनों के आरती पूजा करी और करे के बाद में भगवान शंकर लाते तो किस कि परम सुख मानी। कथा सुने के बाद में का हुई सुख मानी कहते हैं तो थोड़ा चल गा ठंडा मंडा अलवा जलवा चल गए तेखर से ती सुख मानी कि इस परम सुख मानी। परम शब्द लगे है माने भगवान शंकर विकट प्रसन्न हो गए। तो कोनो कोनो पूछी ये पार्वती का हाल है दादा, ये पार्वती का हाल चाल है तो ये ला किस ये कथा नहीं सुनी, महेश कथा सुनी और ये महेशिया जो है यह कथे से नहीं सुनी। अब ये आ गए तीबर और भगवान शंकर कौन है। और कभी कभी ऐसे भी होते जीवन में कि त्रिभुवन गुरु, ये तो त्रिभुवन गुरु है, साक्षात गुरु भी रही। अभी चर्चा करें न मछली वाले, साक्षात गुरु भी रही और बोल हम समझ नहीं पान और हमारे से धोखा हो जाते। जीवन में ये भी त्रुटि हो सकत है, ये में कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो पूजा करे के बाद ये महेशियत कथा नहीं सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानी और ये कथा नहीं सुनी। तो एखर लिए अब एती बरा जो ये भगवान जो है पिता वचन तजी राज उदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी, ये है पिता के वचन ला पूर्ण करने बाद 14 वर्ष राम वनवासी, ये वन में 14 वर्ष के लिए गए हैं और वो बीच में श्री सीता जी जो है वह साथ में नहीं है। तो ये दृश्य ला देखिए। अच्छा, हे खग्र मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी,
हे खग मृग मधुकर मधुकर के श्रेणी तय श्री सीता जी ल देखे इसका यद्यपि विरह विकल यु नर रघुराई बोल हो ही नहीं सका इसे एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा और जो व्यापक विश्वरूप भगवान और ते ही धरि देह चरित कृत नाना वो चरित्र करत और काखर बर करीस किस सो केवल एक के ठन बात रखीस केवल सो केवल भक्तन हित लागी भक्त के लिए परम कृपाल प्रणत अनुरागी परम कृपालु है भगवान वह भक्त के लिए जंगल जंगल जाते और हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं एक एक से पूछा थे अच्छा भोलेनाथ कई भी देश न ऐसे है काबर बोल मालूम है ना दिव्य दृष्टि वाले वो सबल जानते सबल मालूम है बोला और कई देश शक कामा हो गया बोला जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज न सावन बस यही है और यही ल पकड़ ली सती है कि मोर नजर में दिखते यह रोबत अब अच्छा व्याख्या करे एक संत है एमा और मोर नजर में ऐसे दिखत है कि यह तो बहुत विरह व्याकुल है ये तो व्याकुलता के ठिकाना नहीं है मजे की एक जैसे रंगमंच है रंगमंच है और रंगमंच में अगर कहीं दो जन के युद्ध हो जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण की युद्ध हो गया रंगमंच है ना और रंगमंच में युद्ध हो गया और युद्ध में एक तो भाई युद्ध है माने एक ना एक तो जाबिज करिए और ओखर बाद में पर्दा बंद और दोनों को ही मिला था ना वो हर बार अंदर में जाके कैसे रहीस कैसे है ना मैं मारे तो बने मरेस नहीं इसी के वाह तो हूँ बढ़िया मारे और महू बढ़िया मरे तो ये प्रूफ कैसे हो ही दादा भाई प्रूफ होना तो गलत जरूरी है तब पब्लिक के बीच में यह गीत वाह महाराज कते सुंदर रोल करे दूजा रोल करे मेघनाथ के और लक्ष्मण के लेकिन जबरदस्त रोल करे होगा और जबरदस्त तरीका से मारी तोला और मरे भी है तो बहुत अच्छा से एक नंबर रही से और बस के एक भाव अत के भगवान हैं राम जी है यही लीला करत है लीला प्रसंग है ना लीला करत और तेखरे से थी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज न सावन बस ये बातें हैं और एमा पकड़ीस काला और ध्यान चाहबो दीदी मन है भैया पकड़ना है तो एक नंबर पकड़ दिए वो चाहे जा भर तो रूप रेखा ल दे के वो बस पट से पकड़ ली कहाँ गए रहे माने भाव में यहीं से झलकते और ओला देख के ये खर दृष्टि है का है ये तो साधारण दिखत है जो हमार आँखी में दिखत है ना और आँखी के देखे है झूठ हो ही का नहीं हो और जब भी उहू है यही चीज देखा थे राम जी ल देखा थे विलाप करे थे तो उन्हें ओखर बाद में कहा थे जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन अच्छा ये नहीं लिखे भाई ये है कद का जोर से किहिस तौला लेकिन किहिस है रामचरित मानस में कद का जोर से किहिस ये भाव नहीं दे लेकिन किहिस अब एक थोड़ा से अर्थ में आ जाता पहली किहिस
ये अब सती के व्याख्या करके देखो, ये सती कैसे कहा था तुमने? सत कैसे? सत माने सत्य। तो मोर हिसाब में तो ये है, तो माने भगवान ला देख के कहा था ना, विरह घूमा थे, हे खग मृग, एक एक से पूछा थे, पेड़ पौधा से, भौरा से, पंछी से पूछा थे, एक एक से। तो ये अनुमान लगा थे सती है। अब का अनुमान कि मैं जो देखा था ये तो दृष्टि है, तो फेल नहीं हो। तो ये एक एक पेड़ पौधा से पूछा थी, ये है कौन से सत? यह सत्य नहीं हो सका। एक व्याख्या कर दी सत्य के, सती है कि भाई मैं जो देखा था वो आंखी में देखा था, वो हत असत्य नहीं हो सका। ये पशु पंछी भौरा से पूछा थे पता श्री सीता जी के, तो ये तो मूल सत्य नहीं दिखा थे। तो यही एक हर सत्य है, माने तो यह मूल कोनो स्थिति में नहीं दिखा थे सत्य, ये ओखर में। अब दूसरा चित, चित माने भैया वो दिन बात करी से, कॉलेज के बात है रे शत्रुघ्न भैया जो बात करी चित। तो ये चित जो है सत्य के बाद चित है, ओखर बाद आनंद, तब फिर सचिदानंद हुई। तो ये चित में कैसे? और चित में कतका चलते? एक संत की सो रिसर्च करके देखी, बड़े बड़े वैज्ञानिक मन गुरु जी, कि ये चित है का कते का फोटो बनाते इसे कोनो कोनो पूछिस। तो वैज्ञानिक माता अनुसार ये चित्त है, जो चित्र बनाते ये चिंतन भी कर लेते और चित्र भी बनाते। चित्त माने फोटो बनाना, फोटो बनाए काम करते। ताकि ये कते का चित्रण कर लेते भाई। तो अमेरिका में जब रिसर्च करी से तो बताइस कि ये चित्त है, एक दिन में 50 लाख चित्र बनाते। एक दिन में 50 लाख चित्र बना लेते। अब ये तो मानना भी पड़ी, ये वैज्ञानिक मतानुसार है, विज्ञान है, ऐसे रिसर्च करके निकाल दे। तो काका के ये चित्त है, चित्र बना लेते कि ये सो रूप के जतका कस ये रूप ना, जो रूप पसंद है इतना टक से, जैसे हम जाथन कहीं गेन अच्छा जगह में गेन और का करे रही थन, ये है सबसे बढ़िया। ये दे पर काबर आँखी में नहीं खींचन सकबो, तो ये हाथ पूर्वे एम खींच लेते, कैमरा लेके चलते और वो चित्र बना लेते। तो ठीक ऐसे रूप के, रस के, गंध के, शब्द के और स्पर्श के ये 5 टन के 10-10 हजार चित्र बना, 10-10 लाख 50 लाख चित्र बनाते। बाप रे। तो 50 लाख चित्त में चित्र है ना, चित्रण कर लेते हैं। अत का कस बनाए के घर कैपेसिटी है। तो अब जब चित्त में देखिस, चित्त के द्वारा वो देखिस, लेकिन वो जो देखे तो उन वाले चित्र आँख में जो चित्रित हो, ये कहाँ है? ये तो चित्त में नहीं है। ऐसे ना थोड़े चित्त है, सत्य चित्त तो कोनो हिसाब में नहीं दिखा थे। तो एक एक से पूछा थे आनंद और नारी के विरह में ये घूमा थे। तो ये मत एक बूंद तो मोला आनंद दिखबे नहीं करे भाई, है ना भाई। जो आँखी में दिखा थे वो घर ही विषय में हो ही ना, एमत एक बूंद तो दिखबे ही नहीं करे थे आनंद नाम के चित्त। तब ये कहाँ ले हुई दादा सच्चित आनंद, सच्चिदन नहीं हुई। ये सती के व्याख्या।
लेकिन भगवान शंकर एल दूसर तरीका से बस छोटे से लेके बाद में विराम देवो। अब भगवान शंकर है व्याख्या करी अपन व्याख्या लगाई सो सत वाह भगवान आप जौन माया के पीछे में भगे और मारीच जौन है मारीच के पीछे में आप भगे, माया के पीछे में आप भगे और वह सोन के पीछे में भाग के और माया के पीछे में भाग के कतक सुंदर आप लीला करत हो, एकर से और बढ़िया सत का हुई। ये भगवान शंकर के देखे के जो दृष्टि है, ये दृष्टि है। क्या सुंदर लीला करता भगवान आप मन है औचित कोनो। हाँ जैसे कुछ भी हो गया या गाय गरबा गंवा गया कहीं लड़का को एदे मेरे ले गंवा गए ओ मेरे गए अगर पूछथन तो ये पेड़ पौधा पशु पंछी पूछथन का कि तुमन है बताओ मोर बेटा है नहीं आए या मोर गाय गरबा नहीं आए, ऐसे ही के पूछथन का, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन भगवान है हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिग्रे नैनी। वाह भगवान आप कतेक सुंदर माने चित्त में चित्रित करे हो कि एक एक झल्ला पूछा था जबकि है वह काय पूछना चाहिए आप तो कतेक सुंदर चित्रित आप करे भगवान। तो यही है वह चित्त है सत्य चित्त आनंद। और आनंद आनंद प्रत्यक्ष दिखत है सब कुछ। आप वनवासी हो माया के पीछे में भी चले हो और एक एक से पूछा था ओखर बाद में और जो विशेष बात है ये का है एक एक से अश्रु धारा बहा के आप रो के जो ये करत हो है ना लीला करत हो। तो ये ले बढ़िया आनंद तो भगवान आपो ला आनंद हमला तो आनंद आते चे लेकिन आपो ला आनंद आत हुई भगवान एक देती। भगवान शंकर के व्याख्या में सच्चित आनंद ऐसे है। आओ